केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने डिनर पार्टी को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि गृह प्रवेश पर डिनर अपने लोगों के लिए आयोजित की गई, लेकिन इस डिनर पार्टी को लेकर गलत बयानबाजी हुई। डिनर में एक मंत्री अपने विधायकों को बुलाया था, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव को चंडीगढ़ में नया घर मिला, ऐसे में डिनर पार्टी में विधायकों को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने कहा वो दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में ऐसे आयोजन करते रहते हैं। पिछले 20 सालों से वो हर सोमवार को जनता दरबार लगाते थे और लोगों से मिलते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि राव इंद्रजीत लोगों से नहीं मिलते, तो वो लोग ये बताएं कि राव इंद्रजीत 10 बार चुनाव कैसे जीत गया। उनसे हारने वालों में इतना जहर भर गया है कि उन्हें कोई भी गोली मार सकता है। दिल्ली का ये असर हरियाणा के अंदर नहीं पहुंच रहा, ये मैं समझ नहीं रहा। कोई बीजेपी वाले ने, किसी ने ये नहीं कहा कि क्यों किया है। मेरे पास 2-3 मंत्रियों की, 2-3 एमएलए के फोन आए कि जी हमारा नाम उछल रहा है, कि हमसे पूछा गया कि भाई क्यों तुम खाने पे चले गए। क्योंकि हमारे से तो किसी ने पूछा ही नहीं है। अखबारबाजी कैसे हो रही है, वीडियोग्राफी कैसे हो रही है, ये यूट्यूब में वाले कैसे कह रहे हैं। और ये कंबल सखी जैसे प्रोग्राम अगर भारतीय जनता पार्टी के आदेश अनुसार होते हैं, तो मेरी बेटी का घर पहली बार जब अगर हरियाणा के कैपिटल के अंदर बनता है, और होम, वो कहते हैं हाउस वार्मिंग, कभी सुना है आपने? अंग्रेजी बोलते हैं हाउस वार्मिंग। तो नया नया कोई जाता है तो लोग बुलाता नहीं है लोगों को, वो बुलाता है तो पहले अपनों को ही बुलाएगा ना। तो हमारे यहाँ के लोग, ये दक्षिणी हरियाणा के जितने भी लोग हैं, ये सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके एमएलए हमारे साथ जुड़े हुए, इनके जनसभा वाले हमारे साथ, जनता वाले समाज जुड़े, तो उनको एमएलए को बुलाया। और उसके बाद इस तरह की बयानबाजी, जो नरगल बातें, बकवासबाजी है, कुछ नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आदेश है कि भाई तुम आपस के अंदर कुनबे को बढ़ाओ, भाईचारा रखो। और हमको ये चाहते हैं, मैं तो पहले से करता आया हूँ, ये दिल्ली में भी करता आया हूँ, और अब मेरी बेटी को घर मिल गया तो वहां पे भी करने लग रहा हूँ। मैं तो यहाँ भी करता हूँ, अगर यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ बुला लेता हूँ लोगों को, दिल्ली होता हूँ तो दिल्ली बुला लेता हूँ। कोई और मंत्री, नेता किसी भी पार्टी का, अपनी छोड़ो, किसी भी पार्टी का कोई एक दिन देता हो हफ्ते के अंदर, तो उसका क्यों नहीं लिखते आप? हमेशा ये आता है कि इंद्रजीत किसी से मिलता नहीं, इंद्रजीत किसी से मिलता नहीं। बाकी सारे के सारे लोग सिर्फ अपॉइंटमेंट के माध्यम से मिलते हैं। मेरे यहाँ तो खुला दरबार है, मेरे बाप का खुला दरबार था। आओ, उनकी कहानी अगर हमारे से फिट सोचती हम करेंगे, नहीं आती तो बता कर देंगे। मेरा 20 साल से चलता आ रहा है, इंद्रजीत किसी को मिलता नहीं है। भाई 10 बार में एमएलए कैसे 10 बार में जीत कैसे गया? पब्लिक ने जिताया ना। पार्टी की टिकट पहली चीज, पब्लिक दूसरी चीज। तो जो लोग मेरे से हारे हैं या मेरी पार्टी के वालों से हारे हैं, आज उनके मन के अंदर इतना जहर घुला हुआ है कि आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूं मेरे को एहतियात बरतना पड़ेगा, कोई गोली भी मार सकता है। इस तरह के लोग यहाँ पे आज के दिन हो रहे हैं। तो ये मैं आपको मोटे मोटे तौरों पे कहना चाहता था कि आज के दिन अस्पताल अभी फैसला नहीं हुआ है। एम्स वालों ने हमारे साथ डुप्लीसिटी करी थी। आने वाले समय के अंदर जिस तरह से मैं चलता आया हूं उसी तौर पर चलता आऊंगा। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी को बुला करके ये नहीं कहा गया कि क्यों गया तू डिनर डिप्लोमेसी क्यों। तो केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की डिनर पार्टी पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रही थी और अलग अलग तरीके से उसके मायने निकाले जा रहे थे। डिनर डिप्लोमेसी को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही थी और आज खुद राव इंद्रजीत इस मामले में सामने आए हैं और उन्होंने पूरी बात बताई है जो संभवतः लोगों के जहन में नहीं होगा। उन्होंने इस डिनर पार्टी का उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी राज्य सरकार की मंत्री हैं, उनको बतौर मंत्री चंडीगढ़ में पहला सरकारी आवास मिला, तो उन्होंने दक्षिण हरियाणा के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनको बुलाया है और वो लोग आए। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था, लेकिन उसको गलत तरीके से पेश किया गया, गलत तरीके से उस डिनर को रेखांकित करने की कोशिश की गई है। राव इंद्रजीत ने कहा कि ये सब वो लोग कर रहे हैं जिनको मेरी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी ने हराया है, जिनको मैंने हराया है, वो लोग इस तरीके की कहानी गढ़ रहे हैं और गढ़वा रहे हैं। राव इंद्रजीत केंद्र में राज्य मंत्री हैं
डिनर डिप्लोमेसी को लेकर पिछले दिनों चर्चा में आए थे और उस चर्चा के बाद उस चर्चा को विराम लगाने के लिए खुद राव इंद्रजीत सामने आए और ये बिल्कुल उनकी जो बात है वो वाजिब लगती है कि अगर बतौर मंत्री उनकी बेटी आरती राव को सरकारी आवास आवंटित हुआ और जो गृह प्रवेश हम लोग करते हैं, कोई भी नए घर में जाता है तो गृह प्रवेश करता है और अपने शुभचिंतकों को गृह प्रवेश में आमंत्रित करता है, बुलाता है, उसी तर्ज पर उनकी जो बेटी हैं आरती राव इंद्रजीत की, उन्होंने एक दावत रखी, डिनर पार्टी रखी। दक्षिण हरियाणा से राव इंद्रजीत आते हैं, आरती राव उनकी बेटी उसी क्षेत्र से जनप्रतिनिधि हैं, तो उन्होंने दक्षिण हरियाणा के जो विधायक हैं उन लोगों को डिनर पे बुलाया। विजय राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, अभी तक जो बातें कही जा रही थी राव इंद्रजीत के डिनर डिप्लोमेसी को लेकर, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि भाई बेटी को घर मिला और जब घर मिला तो सब लोग अपने शुभचिंतकों को, जानने वालों को बुलाते हैं, हमने भी अपने क्षेत्र के विधायकों को बुला लिया है, तो इसमें हाय तौबा वाली कौन सी बात है? बिल्कुल, हालांकि जो ये डिनर की बात है ये 18 जून के अगले कई दिनों तक ये बात जो है कहीं पर सुनाई नहीं थी, लेकिन अचानक 2-3 दिन पहले अचानक ये बात जो है शुरू हो गई और मीडिया में खबरें आनी शुरू हो गई। तरह तरह की राजनीतिक बयानबाजी भी इस मामले पर हुई, कई अलग अलग नेताओं ने इस मामले पर अलग अलग तरह की बयानबाजी की। इसके अलावा विधायकों का बयान भी आया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण राव इंद्रजीत का बयान है। उन्होंने खुद ये जो बयान दिया है कि जिस तरह से हमारी परंपराएं हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं और नए गृह प्रवेश के बाद नए घर में अपने जानने वालों को, शुभचिंतकों को बुलाया जाता है, उसी हिसाब से इनको बुलाया गया है। जो विधायक हैं को भी इस डिनर का कार्यक्रम रखा गया था। ज्यादातर जो विधायक थे वो दक्षिण हरियाणा से ही थे, जो पहले से राव इंद्रजीत के संपर्क में रहे हैं और एक करीबी माने जाते हैं राव इंद्रजीत के, वो सब विधायक थे जिनमें कांग्रेस के विधायक भी शामिल थी। और राव इंद्रजीत ने कहा कि उन लोगों को बुलाया गया था और उन्होंने ये भी कहा कि ये एक परंपरा है, इसमें जो बयानबाजी की गई इस मामले को लेकर वो सरासर गलत थी और ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। जब एक सामाजिक, एक पारिवारिक अगर कोई समारोह होता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो उसको लेकर इस तरह राजनीति नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि वो पहले भी इस तरह के जो कार्यक्रम है वो करते रहे हैं, चाहे दिल्ली में रहे, चाहे गुरुग्राम फरीदाबाद में रहे, इस तरह कार्यक्रम पहले से करते रहे हैं और बहुत से लोग उनसे मिलने भी आते हैं, डिनर भी करते हैं। और क्योंकि अब उनकी बेटी आरती राव कैबिनेट मंत्री बनी है हरियाणा में, तो इस हिसाब से उन्हें एक घर दिया गया है चंडीगढ़ में, तो अब नए घर प्रवेश के मौके पर कुछ लोगों को वहां पर बुलाया गया था। हालांकि सारी स्थिति उन्होंने इस बयान में जो है वो साफ करते हुए दिखाई दिए हैं। इस तरह के बयान हालांकि विधायकों की ओर से पहले आए थे, विधायकों ने भी कहा था कि कोई राजनीतिक चर्चा इस डिनर में नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी इस बात को मुद्दा जरूर बनाया गया विपक्षी नेताओं की ओर से। हालांकि अब राव इंद्रजीत का भी बयान इस पे आ गया है, तो सारी स्थिति जो है अब इस मामले में मानी जानी चाहिए कि स्थिति साफ हो गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका इस जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। तो डिनर डिप्लोमेसी को लेकर राव इंद्रजीत का बयान आया है, जिसमें उन्होंने डिनर की वजह भी बताई है और इस मामले को लेकर उन्होंने अपने विरोधियों पर हमला भी बोला है।